गुड मॉर्निंग क्लास। 10th क्लास है। तो आज हम आपको पद्य साहित्य से पाठ 3 रसखान पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको इनका जीवन परिचय बता देते हैं। इनका जन्म हुआ था 1558 ईस्वी में। जन्म स्थान दिल्ली और इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम। गुरु का नाम गोसाई विट्ठलनाथ। रचनाएं प्रेम वाटिका, सुजान, रसखान। भाषा शैली सरल और ब्रज, दोहा शैली एवं मुक्तक छंद शैली का इन्होंने प्रयोग किया। और इनकी मृत्यु हुई थी 1618 ईस्वी में। और ये विशेष रूप से कृष्ण काव्य धारा के कवि थे। रसखान सच्चे अर्थों में भाव एवं रस की खान थे। उनका हृदय सागर भाव रस की उमरियों से अपलवित था। यही कारण है कि कृष्ण के दीवाने रसखान के काव्य की एक एक पंक्ति रस से भरी सिक्त है। उनके प्रत्येक छंद भाव और रस की पिटारी हैं, जिसे खोलते ही चारों ओर का वातावरण रसमय हो जाता है। रसखान दिल्ली के पठान सरदार थे। इनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम रसखान था। इनके द्वारा रचित प्रेम वाटिका ग्रंथ से यह पता चलता है कि ये दिल्ली राजवंश से उत्पन्न हुए और इनकी रचना काल जहांगीर का राज्यकाल का था। मतलब इनकी जो रचना की इन्होंने वो जहांगीर के समय की थी। इनका जन्म 1558 ईस्वी में हुआ था। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के अनुसार इनका जन्म 1533 ईस्वी पिहानी जिला हरदोई में हुआ था। हरदोई में सैयदों की बस्ती भी है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में इनका जन्म 1533 ही स्वीकार किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने दिल्ली में कोई विप्लव देखा, जिससे व्यथित होकर ये गोवर्धन चले आए और यहाँ आकर श्रीनाथ जी के शरणगत हो गए। इनकी रचना में यह प्रमाणित होता है कि ये रसिक प्रेमी थे। बाद में इन्होंने अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट हुए और श्री कृष्ण के भक्त बन गए। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने पुष्टमार्गी में इन्हें दीक्षा प्रदान की। इनका अधिकांश जीवन ब्रजभूमि में व्यतीत हुआ। मतलब इनका अधिकांश जीवन मथुरा में व्यतीत हुआ था। यही कारण है कि ये कंचन धाम को भी वृंदावन के कारिल कुंजों पर निछावर होने और अपने अगले जन्म में ब्रज में शरीर धारण करने की कामना करते थे। कृष्ण भक्त कवि रसखान की मृत्यु 1618 ईस्वी में हुई। इनकी रचनाएं सुजान, रसखान यह एक भक्ति प्रेम विषयक ग्रंथ है, जिसमें 139 भावपूर्ण छंद हैं। और प्रेम वाटिका, इसमें 25 दोहों में प्रेम के त्यागमय निष्काम स्वरूप का चित्रण हुआ है। हिंदी साहित्य में स्थान कवि रसखान का हिंदी साहित्य में श्री कृष्ण भक्त कवियों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक के अनुसार इनकी भक्ति हृदय की मुक्त साधना है और इनका श्रृंगार वर्णन भावुक हृदय की उन्मुक्त अभिव्यक्ति है। इनके काव्य इनके स्वच्छंद मन के सहज उदागर हैं। अब आपके कोर्स में सवैया दिया गया है रसखान का, उसको पढ़ा देते हैं। पहला है मानुष होते वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के गवारन। जो पशु हो तो कहो बस मोरे, चरो
नित नंद की धेनु मझरन पाहन होते वही गिरी को, जो धरियो कर छत पुरंदन धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कलिंदी कुल कदम्ब की डारन। तो इस पूरे पाठ में संदर्भ एक ही रहेगा। संदर्भ है कि यह हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड में रसखान ग्रंथावली से संकलित सवैये नामक शीर्षक से उद्गृत है और इसके रचयिता श्री कृष्ण भक्त के कवि रसखान हैं। प्रस्तुत सवैये में कविवर रसखान ने ब्रज के प्रति अपना असीम अनुराग व्यक्त करते हुए कहा कि मेरा दूसरा जन्म यदि हो तो वह ब्रज में ही हो। मैं चाहे जिस भी योनि में जन्म लूँ पर ब्रज धाम में ही उत्पन्न हो। मतलब इसमें इन्होंने कहा कि प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर मेरा दूसरा जन्म होता है इस धरती पे तो मैं चाहे किसी भी योनि में जन्म लूँ पर मेरा जन्म ब्रज में ही हो। कविवर रसखान जी कहते हैं, यदि मैं मृत्यु के बाद जन्म धारण करूं तथा मनुष्य बनूं तो ब्रज के कुल गांव के ग्वाल बालों के बीच ही निवास करूं। यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो मेरा क्या वश है, किंतु मेरी प्रबल इच्छा है कि यही है कि नित्य प्रति नंद बाबा की गांवों के बीच विचरण करूं। मतलब कह रहे हैं अगर मैं मनुष्य का रूप धारण करूं तो ब्रज में ग्वाल बालों के बीच निवास करूं। अगर मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो मैं नित्य नंद बाबा के गांव, जो नंद बाबा की जो गौवे रहते हैं उनके साथ विचरण करूं। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का बनूं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए गोकुल को जल मग्न होने से बचाने के लिए छाते का रूप धारण किया था। और अगर मैं पक्षी का रूप धारण करूं तो यमुना नदी के किनारे खड़े हुए कदम्ब के वृक्ष की डालियों पर सब पंछियों के साथ मिलकर ही निवास करूं। मतलब इसमें इन्होंने रसखान जी ने अपनी इच्छा प्रकट की है कि मैं अगर इस धरती पे दोबारा जन्म लेता हूं तो मैं ब्रज में ही जन्म लूं। ब्रज, अगर मैं मनुष्य के रूप में जन्म लिया तो मुझे ग्वाल बालों के बीच ही निवास मिले। अगर मैं पशु के रूप में जन्म लूँ तो मेरी प्रबल इच्छा यही है कि मैं नंद बाबा के गौवों के बीच विचरण करूं। और यदि मैं पत्थर का रूप लेके जन्म लूं तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए पूरे गोकुल वासियों को जल से बचाने के लिए छुआ था। और अगर मैं पक्षी का रूप धारण करूं तो उसी पेड़ पे निवास करूं जो यमुना नदी के किनारे कदम्ब का वृक्ष है और जिसमें सभी पक्षी बैठकर निवास करते हैं। मैं भी उसी पक्षियों के साथ अपना निवास स्थान बनाऊं। इसमें काव्य सौंदर्य है कि कवि रसखान ने ब्रज भूमि के प्रति अपने असीम अनुराग को प्रस्तुत किया है। भाषा है ब्रज, शैली है मुक्तक, छंद है सवैया, रस है शांत, गुण है प्रसाद और अलंकार है अनुप्रास। अगला अजू गई हुती भोर ही हो, रसखानी रई नंद को भौहनी, वाको ज्यो जुग लाख करो, जसोमती को सुख जात कहो नहीं, तेल लगाई के अंजन, भौहे बनाए ढिठाहो नाही, डरी हेम
लनी हर निहारत वरत ज्यो चुचकारत छौक नाही। इसमें रसखान ने श्री कृष्ण के प्रति यशोदा के प्रेम का वर्णन किया है और कहते हैं कि गोपी अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, मतलब एक सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, मैं श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई आज प्रातःकाल नंद बाबा के घर गई थी माता यशोदा, और वहाँ पे मैंने देखा कि माता यशोदा श्री कृष्ण को लाखों करोड़ों वर्षों तक जीवित रहे। मतलब वहाँ पे जो मैंने श्री कृष्ण और यशोदा माता का प्रेम देखा, ऐसा प्रेम लाखों करोड़ों वर्षों तक जीवित रहे। यशोदा के सुख के बारे में कुछ कहते ही नहीं बनता, अर्थात उन्होंने श्री कृष्ण के सानिध्य में अवर्णनीय सुख प्राप्त हो रहा है। पहले वे अपने बालक को तेल मालिश करती है, उसके बाद उसकी आँखों में काजल लगाती हैं, उसकी भौहें संभालती हैं और फिर नज़र से बचाने के लिए श्री कृष्ण के माथे पर काला टीका लगाती हैं, गले में स्वर्ण भूषण हमेल और हार डालकर उसके सौंदर्य को देखती हैं और उन पर निछावर हो जाती हैं। फिर अपने बालक श्री कृष्ण को प्यार से पुचकारने लगती हैं। तो इसमें एक सखी दूसरी सखी से माता यशोदा और श्री कृष्ण के प्रेम को देखकर आती है और उसके बारे में बताती है कि माता यशोदा श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं। प्रस्तुत सवैया में बालक श्री कृष्ण के प्रति प्रातःकालीन श्रृंगार एवं माता यशोदा के वात्सल्य का अनुपम चित्रण किया गया है। भाषा है ब्रज, शैली है मुक्तक, छंद है सवैया, रस है वात्सल्य और गुण है माधुर्य। अनुप्रास एवं यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, आज हमने आपको पद्य साहित्य से पाठ 3 रसखान का जीवन परिचय और सवैया के 2 पद पढ़ा दिए हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।